हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे सी टोकन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सी टोकन देखिए, सी टोकन यानी हमारी जो सी लैंग्वेज है उस सी लैंग्वेज में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है टोकन। इसको कौन सा क्या बोला गया है, यहाँ पे सी टोकन बोला गया है। अब हमें ये देखना है कि ये टोकन होते क्या हैं। जिस प्रकार हम कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं उनमें टोकन नाम का टॉपिक होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सी की, तो यहाँ पर किसका टोकन कहलाएगा, ये सी का। और यदि इसी प्रकार हम लोग सी प्लस प्लस की, जावा की, .NET की या सी शार्प की इनकी बात कर रहे होते तो इन सभी लैंग्वेज में क्या आते हैं, टोकन आते हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट यूज्ड इन ए सी प्रोग्राम। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी ये जो सी लैंग्वेज होती है उस सी लैंग्वेज की सबसे जो छोटी जो यूनिट होती है या जो इकाई होती है उस इकाई को या यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। या हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी सबसे जो छोटी जो इकाई होती है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टोकन बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, वी कैन नॉट क्रिएट ए प्रोग्राम इन सी विदाउट यूजिंग टोकन्स इन सी। यानी बिना टोकन्स का यूज किए हुए हम लोग सी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। इस कारण टोकन है वो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम में या सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिए, टोकन्स इन सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक और द बेसिक कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। यानी ये बात हमने ऊपर कर ली है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो टोकन्स होते हैं वो सी लैंग्वेज की एक ब्लॉक को या एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं क्या करने के लिए, सी लैंग्वेज में क्या बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए। ओके, तो दोबारा देख लीजिए एक बार, हम बात कर रहे हैं सी टोकन की, यानी सी लैंग्वेज में टोकन की बात कर रहे हैं। तो हमारे कंप्यूटर यानी सी लैंग्वेज में, यानी हमारे सी लैंग्वेज की सबसे जो छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। विदाउट टोकन हम लोग अपने कंप्यूटर में या सी लैंग्वेज में हम लोग क्या नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। ओके, आगे देखिए, टाइप्स ऑफ टोकन्स इन सी। यानी हमारी जो सी लैंग्वेज है उस सी लैंग्वेज में टोकन्स कई प्रकार के हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जैसे कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स है, स्ट्रिंग है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, स्पेशल कैरेक्टर है। ये कुछ हमारे क्या है यहाँ पे टोकन से, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कीवर्ड की। तो देखिए, कीवर्ड देखिए, सी लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होते हैं। देखिए, कीवर्ड इन सी लैंग्वेज आर द कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स। यानी कीवर्ड हमारे क्या होते हैं कि हमारी ये जो सी लैंग्वेज होती है इस सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जो जब सी लैंग्वेज बनाई गई थी उसी दौरान इन जो वर्ड हैं इनको उपयोग कर लिया गया था, या इनको डिफाइन या डेफिनेशन इनकी दे दी गई थी, परिभाषा दे दी गई थी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। या इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड बोल सकते हैं, या इनको हम लोग कौन सा वर्ड बोल सकते हैं, रिजर्व्ड वर्ड बोल सकते हैं। दोबारा देखिए एक बार, कीवर्ड हमारे जो सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, यानी जब हमारी सी लैंग्वेज बनी थी, यानी जब ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको परिभाषित पहले से ही कर दिया गया था, यानी इनकी डेफिनेशन वो पहले से ही डिफाइन है, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड। और कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे प्री डिफाइंड वर्ड हो सकता है, या इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजर्व्ड वर्ड। ओके, आगे देखिए, दीज आर केस सेंसिटिव। देखिए, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हमने एक तो ये ए लिखा है और एक ये ए लिखा है, यानी दोनों ही हमारे क्या है, ए है, लेकिन ये हमारा क्या है, कैपिटल है, और ये हमारा क्या है, स्मॉल है। सी लैंग्वेज क्या करती है, इन दोनों में डिफरेंस रखती है, यानी इस ए को अलग मानती है और इस ए को क्या मानती है, अलग मानती है। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसा नहीं करती है,
वो इस ए को और इस ए को दोनों को क्या करती हैं, समान समझती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज ऐसा नहीं करती है। तो अपर और लोअर केस में जो लैंग्वेज डिफरेंस रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव बोलते हैं। तो कीवर्ड हमारे क्या हो सकते हैं, ये सॉरी क्या होते हैं, केस सेंसिटिव वर्ड होते हैं। आगे देखिए, रिटन इन लोअर केस, ये इसके कुछ नियम होते हैं, यानी कीवर्ड को जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, स्मॉल लेटर में आएंगे। ओके, आगे देखिए, देयर मीनिंग एंड फंक्शनलिटी आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। अब देखिए कंपाइलर क्या होता है, यानी हम लोगों को पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ ओनली 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझने का काम करता है। लेकिन जैसे हम लोग सी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो सी लैंग्वेज में हम लोग जो भी कोडिंग करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। तो जैसे ही हम लोग कोडिंग इंग्लिश में करेंगे तो हमारा कंप्यूटर उस चीज को नहीं समझेगा। तो इस इंग्लिश को किस में बदलना पड़ेगा, 0-1 में बदलना पड़ेगा, ताकि हमारा कंप्यूटर उस चीज को समझ सके। तो सी लैंग्वेज में हमने जो भी इंग्लिश में कोडिंग की है उस कोडिंग को बाइनरी में यानी मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। ओके, तो कंपाइलर क्या करता है, ये जो कीवर्ड है इन कीवर्ड को पहले से ही जानता है कि भाई ये क्या है, हमारे कीवर्ड है। ओके, आगे देखिए, we can't use these keyword as a variable names or function names because doing so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed in a C language। यानी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो कीवर्ड होते हैं, यानी हमारे जो सी लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने कीवर्ड हैं, 32 कीवर्ड। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोगों ने कीवर्ड का नाम सुना होगा, जैसे INT, यानी इंटीजर हमारा क्या है कि कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को हम लोग किसके नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। ये वेरिएबल क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। लेकिन यदि आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन ये कीवर्ड के क्या है, कुछ नियम है, इनको वेरिएबल के नेम के रूप में क्या नहीं कर सकते, काम में नहीं ले सकते। इसी प्रकार यदि हम लोग सी लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन ब्लॉक बना रहे हैं या फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के नेम के रूप में या फंक्शन के नेम के रूप में क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो हम लोगों ने देखा है कि पहले से ही डिफाइन होता है, जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, आगे बात समझ में, आगे देखिए, देयर आर टोटल 32 कीवर्ड सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज। यानी जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा है, इनमें कीवर्ड की संख्या क्या होती है कि अलग अलग होती है। लेकिन अरे जो सी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज में टोटल जो कीवर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 32, यानी 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ये बात ध्यान रहे। ओके, तो ये बात हमने यहाँ पे की है कीवर्ड की, हो गई, शायद समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे देखना कि कीवर्ड जो हमारे जो सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, इनको रिजिड वर्ड के नाम से जान सकते हैं, और ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, और ये लोअर केस में लिखे जाते हैं। इनका जो मीनिंग होता है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के नेम के रूप में या फंक्शन के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन होता है। और सी लैंग्वेज में हमारे टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर हमारे जो सी लैंग्वेज है उसके 32 कीवर्डों के नाम दिए हुए, ऑटो है, कांस्टेंट है, डबल है, एल्स है, कंटिन्यू है, ब्रेक है। यानी इन कीवर्ड को हम लोगों को रटना नहीं है, याद नहीं करना है। ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो इन सभी वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे जैसे इनको हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। यदि अभी आप लोग यहाँ पे रटोगे तो हो सकता है इनको भूल जाओ, लेकिन हम लोग इनको देखेंगे कि भाई ये इनका काम क्या होता है, इस कारण ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान में होना चाहिए कि सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, 32 होते हैं, और होते कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने, जिनको आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो किसका था, कीवर्ड का था। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएबल की। तो देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन।
यानी जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो किसी वैल्यू को या किसी अल्फाबेट को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या किसी भी सूचना को सेव करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। यानी जब हम लोग सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस दौरान हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल। वो हमारे कंप्यूटर की रैम में या किसी अन्य मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये वेरिएबल है, ये किसी न किसी मेमोरी में जाएंगे, यानी मेमोरी में क्या होंगे, स्थान लेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल हमारी मेमोरी का क्या है, एक लोकेशन है, या मेमोरी को क्या करता है, रिजर्व करता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के दौरान हम लोगों को प्रोग्राम में क्या देनी पड़ेगी, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। और वैल्यू देने के लिए हमें कंप्यूटर में क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। और मेमोरी में क्या चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी लोकेशन या एक जगह चाहिए जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के दौरान यदि किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी जो चाहिए उसको रिजर्व कौन करेगा, वेरिएबल करेगा। ओके, इट इज यूज टू स्टोर डेटा। यानी वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन, या हम लोग ये बोल सकते हैं एक नाम होता है जिसका उपयोग सी लैंग्वेज में किसी भी डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। ओके, देखिए, अब जब हम लोग सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाएंगे, वेरिएबल जब हम लोग काम में लेंगे, तो वेरिएबल जब हम लोग बनाएंगे अपने प्रोग्राम में तो उसके क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हम लोगों को यहाँ पे देखना जरूरी होता है। क्योंकि यदि हम लोग इन रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग सी लैंग्वेज में क्या नहीं बना सकते, वेरिएबल नहीं बना सकते। तो देखिए पहला रूल, ए वेरिएबल नेम मस्ट ओनली कंटेन्स अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यानी जिस प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का कोई ना कोई क्या देना पड़ेगा, हम लोगों को नाम देना पड़ेगा। तो जब हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं तो ये जो वेरिएबल का जो नाम है इसमें क्या आ सकता है, तो क्या आ सकता है, अल्फाबेट, जिनको आप लोग जानते हो, ए से लेके जेड तक। इसी प्रकार डिजिट यानी 0 से लेके 9 तक। हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ABC2। तो ये भी क्या है, हमारा एक वेरिएबल का नाम है, और ये भी हमारा क्या है कि वेरिएबल का नाम है। इसी प्रकार इस वेरिएबल के नेम में हम लोग अंडरस्कोर का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ABC_2। तो हम लोग वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज, और कोई अंडरस्कोर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए इसका सेकंड रूल, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। हम लोग वेरिएबल के नेम में हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू यूज जरूर कर सकते हैं, 0 to 9 हम लोग वैल्यू जरूर यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल का जो ये पहला जो अक्षर है ना, वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी ये वैल्यू नहीं हो सकता। हम लोग इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते 2ABC, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। क्योंकि सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो दूसरा जो नियम है वो ये बोलता है कि किसी भी वेरिएबल का नाम या तो क्या होगा, अल्फाबेट्स यानी A to Z से स्टार्ट होगा, या हम लोग इस प्रकार ये जो अंडरस्कोर है इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार जरूर लिख सकते हैं 2ABC, यानी हमने यहाँ पर पहले क्या लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया। तो वेरिएबल का जो पहला जो अक्षर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग वेरिएबल के नेम के बीच में या लास्ट में यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए, नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। व्हाइट स्पेस का मतलब यहाँ पर यह, जिस प्रकार यहाँ पे देखिए आप लोग, जिस प्रकार हमने लिखा है यहाँ पे ABC और उसके बाद में लिखा 2। अब देखिए ABC और 2 के बीच में क्या स्पेस है, तो ये सी लैंग्वेज इस चीज को अलाउ नहीं करती है। यानी कोई भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे उस वेरिएबल के नेम में क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखिए, ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड। अभी हमने बात की थी यहाँ पर, ये जो हमारे जो कीवर्ड हैं इनकी बात की थी, और ये टोटल हैं कितने, 32 है। टोटल कितने हैं, 32। इन वेरिएबल के नेम को
इन कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे ABC अपने एक वेरिएबल का नाम लिखा था, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार नहीं कर सकते ऑटो, क्योंकि ऑटो क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड को हम लोग क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रहे। ओके, आगे देखिए, वेरिएबल शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड विद द सेम नेम इन द सेम स्कोप। यानी उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस प्रकार मान लीजिए इंटीजर का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे ABC, और दूसरा जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पर भी हमने क्या लिख लिया, ABC लिख लिया। अब ये जो दो नेम है वो एक साथ हम लोगों ने लिख दिए, ये भी ABC है और ये भी ABC है। सी लैंग्वेज इस प्रकार इनको क्या नहीं करती, अलाउ नहीं करती। यानी हम लोग एक ही जगह पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, एक ही नाम से दो या अधिक वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, आगे देखिए, A variable name can contain on any combination of alphabet underscore digits। ये चीज हम लोगों ने देख ली थी कि वेरिएबल का नाम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ओके, आगे देखिए, ऑल दैट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन। यानी जैसे ही हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिस प्रकार हमें एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो ये जैसे ही वेरिएबल हमारा डिक्लेयर होगा तो उसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकोलन बोलते हैं। यानी हमारे जैसे वेरिएबल कंप्लीट होते हैं, हम लोग 1 देंगे, 2 देंगे, जब ये वेरिएबल अलग होंगे तब तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन हम लोग वेरिएबल दे दिए जितने देना है, उसके बाद में लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने बात किसकी की थी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है कि हमारा एक नेम होता है जिसका उपयोग हम लोग वैल्यू को क्या करने के लिए या डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल क्या है कि मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ रूल है, इन रूल को आप लोग एग्जाम के तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि बड़े जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल 2 डिफाइन कीजिए, 3 डिफाइन कीजिए। यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को बोल देगा कि वेरिएबल का रूल कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, 3 इनमें से देगा और कोई चौथा और दे देगा। तो ये रूल इस कारण आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए, इनको रटना नहीं है। आप लोग जैसे जैसे इनको क्या करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, तो ये चीजें आराम से आप लोगों के ध्यान में आ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग वेरिएबल के टाइप। यानी हम लोग जब सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल के क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स के टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक है, एक्सटर्नल और रजिस्टर। ये कुछ हमारी सी लैंग्वेज में क्या है, वेरिएबल के टाइप है, जिनको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। इस प्रकार सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।